जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवानी भक्तों, आगे हम अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री हनुमान जी ने देखा कि चंद्रा की आत्मा का समय के 13 तारों पर स्वामित्व था। अन्य शब्दों में, जिस सुरंग में उसकी आत्मा उस समय उपस्थित थी, उसके बीचों बीच से समय के 13 तार गुजर रहे थे। एक आत्मा का जितने समय के तारों के ऊपर स्वामित्व होता है, वह इस बात को भी दर्शाता है कि उसने भक्ति के मार्ग पर कितना रास्ता तय कर लिया है। आत्मा अपनी मुक्ति के लिए जो रास्ते अपनाती है, वे मुख्यतः 3 श्रेणियों में आते हैं: भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति और ज्ञान का मिश्रित मार्ग। जिन जीव आत्माओं का स्वामित्व समय के केवल 6 तारों पर होता है, वे वानर आत्माएं होती है। भक्ति के मार्ग पर या किसी भी अन्य मुक्ति के मार्ग पर उन्होंने अभी तक एक भी डग नहीं रखा है। वे केवल मूल इच्छाओं अर्थात भोजन और जनन के वश में होती है। जिन जीव आत्माओं का स्वामित्व समय के केवल 7 तारों पर होता है, उन्होंने भक्ति के मार्ग पर अभी अभी डग रखा है। वे एक मान्यता प्रणाली से बंधी होती है। वह प्रणाली या तो तर्क आधारित होती है, विज्ञान, दर्शन, शास्त्र आदि, अथवा अनुभव आधारित होती है। धर्म, संप्रदाय, मानवता, आध्यात्मिकता, प्रेम आदि। एक सामान्य मानव के पास समय के कम से कम 7 तारों का स्वामित्व होता है। वे सभी जाने अनजाने किसी न किसी मान्यता प्रणाली से बंधे होते हैं। जिन जीव आत्माओं के पास समय के 8 तारों का स्वामित्व होता है, वे भक्ति के मार्ग पर एक डग आगे चल चुके होते हैं। वे न केवल एक मान्यता प्रणाली से बंधी होती है, अपितु उसी मान्यता प्रणाली को मानने वाले जन समूह से संबंध बना चुकी होती है। एक समूह का भाग होना उनकी मान्यता को और भी दृढ़ करता है। उन्हें अपनी मान्यताएं सत्य लगने लगती है। वे जीव आत्माएं जिनके पास समय के 9 तारों का स्वामित्व होता है, वे भक्ति के मार्ग पर थोड़ा और चल चुकी होती हैं। वे अपनी मान्यता प्रणाली में स्वयं को झोंकना प्रारंभ कर देती हैं। वे अपने पंथ के लिए कुछ न कुछ बलिदान करना शुरू कर देती हैं। कुछ आत्माएं अपना समय देती हैं, कुछ आत्माएं अपना धन देती हैं, कुछ अपनी संपत्ति देती हैं, कुछ पशु आदि देती हैं, कुछ अपना चयन देती हैं। ऐसी आत्माएं वह सब देने के लिए तत्पर रहती है जिसको देने की प्रेरणा उनके देवी देवता, गुरु अथवा पुस्तकें आदि देते हैं। जो जीव आत्माएं समय के 10 तारों की स्वामिनी होती है, उनका भक्ति का स्तर और भी ऊंचा होता है। वे उन जनों से मेल जोल करना बंद कर देती है जो किसी अन्य मान्यता प्रणाली के से संबंध रखते हैं। वे हर उस चीज को अनदेखा करती हैं जो उनके मत और विश्वास को हिला सकती है। वे हर ध्यान भटका देने वाली चीज से बचते हैं और अपने आप को केवल अपनी मान्यता प्रणाली में झोंकते रहते हैं। वे अपना समय, प्रयास और धन संपत्ति अपने पंथ के लिए दान करते रहते हैं। जो जीव आत्माएं समय के 11 तारों पर अपना स्वामित्व जमा चुकी है, वे अपनी मान्यता प्रणाली में इतनी अनुभवी और अंगभूत हो जाती है कि वे अन्य मत प्रणालियों से बचने की बजाय उनको प्रत्युत्तर देने लगती है। वे अन्य मत के जनों से बहस करें या ना करें, परंतु अपने मस्तिष्क में उनके मत के विरुद्ध तुरंत तर्क बना लेती है। वे अपनी मान्यता प्रणाली को सर्वोच्च घोषित कर देती है। वे अन्य मत प्रणालियों को ना तो पूरी तरह अस्वीकृत कर देती है या उन्हें अपनी ही मान्यता प्रणाली का एक गौण रूप सिद्ध कर देती है। जो आत्माएं समय के 12 तारों पर सवार है, वे अन्य मान्यता प्रणालियों को सफलतापूर्वक इतने प्रत्युत्तर दे चुकी होती हैं कि उन्हें अपनी मान्यता प्रणाली परम सत्य लगने लगती है। उन्हें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ब्रह्मांड की कोई भी चीज उनकी मान्यता प्रणाली द्वारा समझी जा सकती है। यदि कुछ नहीं समझ जा सकता, तो उनके पास यह समझाने के लिए भी तर्क होता है कि वह क्यों नहीं समझा जा सकता।
वे ब्रह्मांड की हर घटना में अपने भगवान और अपने पंथ की उपस्थिति देख सकती है। जो आत्माएं समय के 13 तारों पर विराजमान हैं, उन्हें किसी को कुछ समझाने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती और ना ही वे किसी को अपने पंथ में लाने का प्रयास करती है। उनके लिए पूरा ब्रह्मांड ही अपने ईश्वर अथवा सिद्धांतों का अभिव्यक्त रूप बन जाता है। जो आत्मा समय के 14 तारों का स्वामित्व धारण कर लेती है, वे 2 प्रतिबिंबों में पड़ जाती है और दोनों प्रतिबिंब समय के 7-7 तारों पर विराजमान होते हैं। भाषा की सरलता के लिए हम प्रत्येक प्रतिबिंब को एक अलग आत्मा मानकर चलते हैं। एक आत्मा में विभाजित हुई 2 आत्माएं दोनों एक ही देह के साथ समन्वयता से जुड़ी रहती है। यदि एक आत्मा किसी दृश्य में लीन हो जाती है तो दूसरी आत्मा उसे ज्ञान का दर्पण दिखाती है। उदाहरण के तौर पर सृजन नाम का एक भक्त कार्यालय के काम से दबाव के कारण कष्ट में है। उसकी 2 आत्माएं हैं जो एक दूसरे की प्रतिबिंब है। पहली आत्मा कष्ट का अनुभव कर रही है, उसकी दूसरी आत्मा पहली को प्रतिबिंब दिखाकर यह बोध कराती है कि सृजन मात्र एक किरदार है, वह किरदार कष्ट में है, आत्मा नहीं। उस किरदार का कार्य अधूरा पड़ा है, आत्मा का नहीं। आत्मा स्वयं को किरदार से अलग करके शून्य का अनुभव कर सकती है। इस तरह दोनों आत्माएं मिलकर आत्मज्ञान की ज्योति जलाती हैं। रिद्धि नाम की एक दूसरी भक्त है जो अभी अभी मंदिर होकर आई है और अत्यंत आनंद का अनुभव कर रही है। उसकी भी 2 आत्माएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिबिंब है। पहली आत्मा पूरी तरह आनंद में खोई हुई है, दूसरी आत्मा पहली को प्रतिबिंब दिखाकर यह बोध कराती है कि रिद्धि मात्र एक किरदार है, उसका किरदार आनंद में डूबा है, आत्मा नहीं। किरदार अभी अभी मंदिर होकर आई है, आत्मा नहीं। आत्मा किरदार से अलग होकर शून्य का अनुभव कर सकती है। इस तरह दोनों आत्माएं मिलकर आत्मज्ञान की ज्योति जलाती है। तो भक्तों, यहाँ पर परम ज्ञान श्री हनुमान जी की असीम कृपा से यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आत्मा के तारों के बारे में यहाँ पर ज्ञान मिल रहा है जो हम सबके जीवन में हम अनुभव करते हैं और करते आते हैं आध्यात्मिक यात्रा में। उम्मीद है आप सबको ये ज्ञान श्रवण बहुत ही आनंदमय लग रहा होगा। तो हम आगे के एपिसोड में और भी लाएंगे इसके आगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। आप पर, आपके परिवार पर श्री हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।